जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ BBMKU के डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में और मेरे पीछे करीने से कुछ सजा हुआ है। हाँ, ये जो पारखी नज़रों वाले हैं वो समझ रहे होंगे कि ये क्या है, लेकिन खैर जो नहीं जानते उनको भी आइडिया हो गया होगा। मैं एक एग्जीबिशन में हूँ, तो आज डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में स्टैम्प्स का इतिहास दिखाने की कोशिश की गई है और बहुत सारा कुछ संग्रह जो है आज बच्चों के लिए वो आकर देख सकते हैं इस प्रदर्शनी को। इसके लिए यहाँ लाया गया है, लगाया गया है। अब ये प्रदर्शनी जो लगाई गई है उसमें मुख्य भूमिका है अमरेंद्र कुमार जी की। तो आइए उनसे जानते हैं इसके पीछे की कहानी। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम हुआ अमरेंद्र आनंद जी। एक्चुअली मैंने एक अपनी गैलरी बना रखी है जिसका नाम है आनंद हेरिटेज गैलरी जी। और ये धनबाद के कुसुम विहार मोहल्ले स्टील गेट के पास है जी। और इस गैलरी की सबसे बड़ी खासियत है कि ये पूरा का पूरा गैलरी डिजिटलाइज है। कोई भी आदमी अगर चाहे तो anandheritagegallery.com पे जाए, वहाँ मीनू में जाएं। मीनू में जाने के बाद उनको डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शंस, क्वाइंस, स्टैम्प्स, मेडल्स, बहुत सारी चीज़ ऐसे मिलेंगे जो उनके लिए ज़िंदगी भर का अजूबा है। खास करके इतिहास के छात्रों के लिए तो है ही। और आज BBMK यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट के आग्रह पर मैंने अपने संग्रहालय का कुछ चीज़ प्रदर्शनी करने के लिए ले आया जो फ्रेम में बना हुआ है। मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। ये देखिए, ये सबसे पहला है सनद। सनद होता है एक सर्टिफिकेट। जिस तरह आज की तारीख में किसी को भारत रत्न मिलता है, तो उस ज़माने में जब कभी किसी को सर्टिफिकेट मिलता था, भारत रत्न मिलता है, तो एक सर्टिफिकेट भी राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। ये 1907 में दिया गया राय साहब का सनद है, जिसमें उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड मांटो का सिग्नेचर है। अच्छा, ये सिग्नेचर लॉर्ड मांटो का सिग्नेचर है। इसे जूम करके दिखाइएगा। ये एक सनद है। हाँ, सनद मतलब एक सर्टिफिकेट। जी। हाँ सर, इसके बारे में ये क्या है कि भारत जो जिस समय देश आज़ाद नहीं था, ये यूनियन जैक का है जी। ये रिक्रूटमेंट ऑफ आर्मी है। माने वो लोग क्या करते थे, गांव गली गली इस प्रकार के इश्तहार छापते थे जी, जिसमें कि रिक्रूटिंग के सिस्टम थे कि भारत में जो लोग हमारे ब्रिटिश सरकार में फौज में हाजिर होंगे तो उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी जी। शायद इसीलिए इनाम, राशन, भत्ता वगैरह लिखा हुआ है। इसमें सारा लिखा हुआ है कि उनको क्या मिलेगा, क्या सैलरी मिलेगी, क्या उनको सुविधाएं मिलेगी, राशन क्या मिलेगा। दिखा दीजिएगा जूम करके एक बार। हाँ ये है जी सर। उसके आगे हाँ, क्या है? अब इसके आगे है, ये है एक टाइटल बैच। अच्छा। जिस तरह आज की तारीख में हमारे भारत में पद्मश्री और पद्म भूषण मिलता है जी। पहले कोई आदमी को पद्मश्री मिलता है जी। जब वो आदमी कुछ और अच्छा काम करता है तो उसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण इस प्रकार का ग्रेडिंग होता है। तो ब्रिटिश सरकार में दो प्रकार की ग्रेडिंग थी। ब्रिटिश सरकार जिसको ऑनर करती थी उसको जो है सबसे पहले राय साहब की उपाधि दी जाती थी। राय साहब जब कुछ दिन और रह जाते थे, कुछ अच्छा काम करते थे, तो उन्हें राय बहादुर की उपाधि दी जाती। अच्छा, राय साहब फिर राय बहादुर हो जाती। तो लेकिन ये वो है। लेकिन ये साथ में एक राव साहब भी है, एक खान साहब भी है। अच्छा, ये सर पता कैसे चल रहा है? ओ, यहाँ पे लिखा हुआ है। नहीं, इस पे भी लिखा हुआ है राव साहब। इस पर भी लिखा हुआ है खान साहब। जब आप जूम करेंगे तो यहाँ पर लिखा होता था। और जिसको अवार्ड दिया गया है, जैसे ये दिया गया है दरभंगा के एक व्यक्ति को जो अवार्ड दिया गया है, उसी तरह ये सारे के बाबू महावीर प्रसाद जी उनको दिया गया है। उसी तरह ये सब जो है अवार्डी के पीछे में नाम होता था। तो चूँकि सब लोग जानते हैं कि अपने ज़माने में अंग्रेज़ों ने भारत में फूट डालो और राज करो का नीति अपनाई थी। ये उसका उदाहरण है। ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ये उदाहरण क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक पे लिखा है राव साहब, एक पर लिखा है राय साहब, एक पर लिखा है खान साहब। तीनों एक ही प्रकार का है। लेकिन जो लोग नॉर्थ इंडिया के हिंदू होते थे उनको राय साहब की उपाधि मिलती थी,
जो लोग साउथ इंडिया की हिंदू होते थे उसे राव साहब की उपाधि मिलती थी, और जो लोग मुसलमान होते थे उनको खान साहब की उपाधि मिलती थी। जो लोग सरदार होते थे उनको सरदार साहब की उपाधि मिलती थी। आइए अब ये खास मेडल पे आते हैं। ये 4 मई 1799 का ये मेडल है। एक्चुअली ये भारतीय इतिहास की एक घटना है। इस दिन टीपू सुल्तान जो है अंग्रेज़ों के द्वारा मारा गया था। टीपू सुल्तान को चूँकि टैगोर ऑफ मैसूर बोला जाता था, तो ये जो मेडल है जब आप जूम करेंगे तो ये देखेंगे कि इस मेडल में एक शेर जो है दूसरे शेर पे आके चढ़ गया है। एक्चुअली ब्रिटिशों ने ये दिखाने की कोशिश की है कि ब्रिटिश शेर जो है वो चढ़ गया। अब आते हैं एक ये खास मेडल पर। ये मेडल आज की तारीख का भारत रत्न है। इसका नाम है केसरे हिंद। ये जो मेडल है ये खास करके साल में 2-3 आदमी 4 आदमी को पूरे भारतवर्ष में दी जाती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में ये मेडल महात्मा गांधी को भी मिल चुका है। ये मेडल रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिल चुका है। महात्मा गांधी को अफ्रीका में उनके एम्बुलेंस सर्विस के लिए उनको दी गई थी। और भारत में 1919 में जब जलियांवाला कांड हुआ तो जलियांवाला कांड के प्रोटेस्ट में सबसे पहले महात्मा गांधी ने ये मेडल जो है ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया। आज जो हम लोग गैंग सुनते हैं मेडल का, ये सबसे पहला जो है मेडल वापसी जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ये आइए, ये है ब्रिटिश इंडिया रॉयल कोरोनेशन। आपको जानकारी के लिए आपको पता होगा कि 1 जनवरी 1877 को भारत में इम्प्रेस ऑफ इंडिया के नाम से क्वीन विक्टोरिया घोषित की गई। क्वीन विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित की गई। ये पहला था। और सबसे अंतिम राजा हमारे थे जॉर्ज 6, जो 12 मई 1937 को भारत के राजा बने। ये पहली रानी थी जो 1 जनवरी 1877 को हुई। अब हम आते हैं यहाँ, ये है इंडियन प्रिंसली स्टेट के चपरास है। चपरास क्या होता था? एट दैट टाइम इट वाज द आइडेंटिटी कार्ड। जिस तरह आज हम स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो, वो गले में आइडेंटिटी कार्ड लगा के घूमते हैं, तो उनके बेल्ट में ये इस प्रकार का चपरास होता है। देखिए इस पे लिखा हुआ है, ये जो है जुडिशियल डिपार्टमेंट ग्वालियर स्टेट, ये चपरासी का बैच है। ये पीतल का है। ये जो है सीकर स्टेट, सीकर एक प्रिंसली स्टेट है राजस्थान में, उसमें प्यून का है। ये मजदूर का है। ये देखिए, ये ग्वालियर स्टेट में जो लोग राजकीय मजदूर हुआ करते थे उनको मजकूरी कहा जाता था, ये था। इसी तरह चपरासी के लिए ये टोंक स्टेट का है। उसी तरह ये बेल्ट है। ये जो बेल्ट हैं ये अलवर स्टेट्स, ग्वालियर स्टेट्स, साकेत स्टेट एंड हैदराबाद स्टेट के बेल्ट बकल हैं। ये बेल्ट बकल क्या होता था कि ये उनकी आइडेंटिटी होती थी। उसी तरह हम आते हैं, ये सारे फ्रेम मेरे आनंद हेरिटेज गैलरी के ही दीवार पर हैं, जिसे मैंने प्रदर्शन के लिए ये BBMKU में ले आया हूँ। ये इंडियन आर्मी के कोट्स ऑफ आर्म्स एंड बेल्ट बकल हैं। भारत की आज़ादी के बाद भारत के जो आर्मी हैं, चाहे वो नेवी हो चाहे वो एयरफोर्स हो, उनके अपनी अपनी पहचान है, उनके रेजिमेंट की पहचान है। ये इस तरह दिखाया गया है। अब आते हैं हम यहाँ, ये देखिए, ये प्रूफ एंड अनसर्कुलेटेड कॉइन्स है। प्रूफ एंड अनसर्कुलेटेड कॉइन्स क्या होता है? भारत सरकार खास मुद्दे पे अपने यहाँ कुछ सिक्के रिलीज़ करती है, जो भारतीय मिंट द्वारा किया जाता है। ये सिक्के प्रदर्शित करने का मकसद है कि लोग जानें ये सिक्के क्या होते हैं। दूसरा मकसद है 2024 में झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती पूरा होने वाली है। आनंद हेरिटेज गैलरी की ओर से मैंने भारत सरकार के PMO को, वित्त मंत्रालय को मैंने ये चिट्ठी डाली है कि भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर इनके भी स्मारक सिक्के जारी हों। और मैंने BBMKU के कुलपति
प्रोफेसर पोद्दार साहब से भी मैंने आग्रह किया कि मैं आपको भी एक चिट्ठी देता हूँ, आप भी इसे अग्रसरित करें कि भारत सरकार बिरसा मुंडा के नाम से एक कॉमेमोरेटिव कॉइन स्मारक सिक्के 150 रुपये का जारी करें। जी बिल्कुल। सर धन्यवाद। सर अभी एक चीज़ आप मुझे बताते जाएं, जैसे ये तो अनसर्कुलेटेड, जरा आप उसे वहाँ दिखाएं, ये तो अनसर्कुलेटेड सिक्के हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें क्या हैं यहाँ पर जो नहीं, ये जो है ये लो डिनोमिनेशन, ये भी अनसर्कुलेटेड ही हैं। अच्छा। एक्चुअली भारत सरकार जो है जी वो अनसर्कुलेटेड सिक्के होते हैं, वो सिक्के जो बाज़ार में चलते नहीं। जी जी जी। जैसे कि ये जो सिक्के हैं 150 रुपये के सिक्के हैं, 25 रुपये के सिक्के, ये बाज़ार में नहीं चलते। जी जी। लेकिन ये सारे जो सिक्के हैं ये 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं जी। ये अनसर्कुलेटेड नहीं है, ये सर्कुलेशन के लिए है। अच्छा। लेकिन कम ये जो होता है ये संग्राहक के लिए मिंट जो है जी। ये एक प्रकार का पैकेट बनाती है। अच्छा अच्छा। जो 5 रुपये के सिक्के को 300-400 रुपये में मिंट ही बेचती है। ओके ओके। जी जी जी। तो हमारे आनंद हेरिटेज गैलरी की ओर से आपके इंडियन गार्ड्स को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि ये अपने सफ़र में कामयाब हो। जी सर। और मैं आप चाहूँगी कि आप कभी हमारे गैलरी भी आ जाइए। बिल्कुल 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 सर। हाँ, ताकि आप बहुत सारे लोगों को भारत के धरोहर को बता सकें आप। थैंक यू। जी।